गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट कराए हुए थे प्यारे बच्चों आज हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उसे अच्छे से समझकर खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारे। a lot of a lot of 20 bulbs contain four defective ones. Contain four defective ones. One bulb is drawn. One bulb is drawn at random from the lot. At random from the lot. From the lot. What is the probability? What is the probability? Probability that that this bulb is defective. Defective. यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहे हैं अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन्स फोर डिफेक्टिव बल्ब। यार बच्चों 20 बल्ब के कंटेंट्स में हमारे फोर बल्ब जो है वो डिफेक्टिव्स है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। यार बच्चों वन वन बल्ब को हम रेंडमली इस कंटेंट से पिक कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो इस बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, फोर हमारे डिफेक्टिव हैं और टोटल हमारे बल्ब कितने हैं 20। तो फोर वन जा फोर, फोर फाइव या 20, 1/5 हमारे प्रोबेबिलिटी में जाएंगे किसके, डिफेक्टिव्स के। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 18 करता हूँ। क्वेश्चन 17 का वो आंसर है, मैं 18 करता हूँ। 17 का ये फर्स्ट पार्ट था प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट। इसका सेकंड है सपोज द बल्ब, सपोज द बल्ब drawn in drawn in first is not defective and is not replaced and is not replaced. Now the bulb is drawn. Now the bulb is drawn at random from the rest. At random from the from the rest from the rest. What is the probability? What is the probability? What is the probability that that this bulb is not defective, not defective? Parameter क्वेश्चन सेकंड हमसे कह रहा है सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन
फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। प्यारे बच्चों, अगर सपोज कर लीजिए कि बल्ब ना ही डिफेक्टिव है और ना ही इसे रिप्लेस किया जा सकता है, नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, इस बल्ब की डिफेक्टिव नहीं होने के चांसेस क्या है, नॉट डिफेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, फोर तो हमारे डिफेक्टिव्स थे, और डिफेक्टिव ना होने के चांसेस क्या है प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछे हुए हैं। 17। प्यारे बच्चों, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। प्यारे बच्चों, जो जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। पहले एक बल्ब को ना ही रिप्लेस किया गया है, ना ही डिफेक्टिव किया गया है। नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव ये हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, वन बल्ब इज ड्रॉन, तो टोटल आउटकम्स हमारे 20 थे, टोटल आउटकम्स हमारे 20 हैं। अब वन बल्ब इज ड्रॉन, वन बल्ब को ड्रॉन कर लिया गया है, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स 19 हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, टोटल आउटकम्स तो हमारे 19 हो गए, और नॉट डिफेक्टिव से प्यारे बच्चों पूछा हुआ है, तो 19 माइनस डिफेक्टिव हमारे क्या है, 4 है। अगर मैं डिफेक्टिव को माइनस कर दूंगा टोटल आउटकम में से, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉट डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे 15/19, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, 18। क्वेश्चन नंबर 18, a box contain 90 dice, 90 dice which are numbered from which are numbered from 1 to 90, 1 to 90. If one disk is if one disk is one disk is drawn at random, drawn at random from the box, from the box, from the box, find the probability, find the probability that it bears फर्स्ट है हमारे a 2 digits number, a 2
डिजिट नंबर, सेकेंड है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड है a number divisible by 5, a number divisible by 5। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 18 हमसे कह रहे हैं a box contains 90 dice which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears। प्यारे बच्चों और 2 डिजिट्स नंबर्स के होने के कितने प्रोबेबिलिटी है 1 to 19 में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट्स 2 डिजिट्स ये हमारे हो जाएंगे। प्यारे बच्चों 1 to 9 तक तो हमारे सिंगल डिजिट होंगे और 9 से जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हमारे 2 डिजिट्स स्टार्ट हो जाएंगे। 1 to 9 हमारे सिंगल होंगे और 10 से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये 90 तक हमारे टू डिजिट्स नंबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 10 to 90 का डिफरेंस हमारे कितने हो गए 80 के डिफरेंस हो गए। तो ये हमारे बन जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट्स 80 अपॉन 80 अपॉन टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 90, तो ये 8/9 इनके आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये 10 to 90 के बीच का है हमारा और ये वाला नंबर हमने लेना भूल गया, इसमें एक है और ऐड कर लीजिए तो ये हमारे 81 हो जाएंगे। और जैसे ही ये 81 होते हैं 81/90, अब इसे कैंसिल करेंगे तो 9/10 भी हमारे आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं कि अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे हो जाएंगे 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे 1 to 90 के बीच में 4 होंगे, 9 हो जाएंगे 4 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएंगे, 17 18 19 20 25 27 8 29 30 31 32 33 34 36 हो जाएंगे, 16 36 37 38 39 40 49 51 2 3 64 81। तो प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स ये हो जाएंगे हमारे 8/1 2 3 4
4, 5, 6, 7, 8 8/90 ये हमारे आंसर हो जाएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ 18 का। वन अपॉन 10 परफेक्ट स्क्वायर खैर बच्चों एक 1 भी हो जाएंगे हमारे। इसे हम कर देंगे 9/90। ये हमारे बन जाएंगे 1/10। प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे 1 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 16, 25, 36, 49, 64, 81। नंबर डिविजिबल बाय 5। प्यारे बच्चों ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल होते जाते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ 5। इनके प्रोबेबिलिटी हमारे हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 55 and 19। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। प्यारे बच्चों 17 ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। 17 और कोई नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक 40 भी है प्यारे बच्चों। 40, 45, 40 भी हो जाएंगे और 45। तो प्यारे बच्चों टोटल जो हमारे नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे वो है हमारे 18/19, 1/5। ये हमारे आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19। 19 A child has a child has a die whose six faces whose six faces show the letters
show the letters as given below. प्यारे बच्चों क्वेश्चन 19 है अ चाइल्ड हैज अ डाई हु सिक्स फेसेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। प्यारे बच्चों लेटर्स है हमारे ए बी सी डी ई एंड ए। The die is thrown once. What is the probability of? What is the probability of getting getting फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे ए की प्रोबेबिलिटी क्या है और सेकंड है हमारे बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्यारे बच्चों ए की प्रोबेबिलिटी हमारे क्या है 1 and 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे हो जाएंगे 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो 1/3 ये आंसर हो जाएंगे। डी की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 1/6। यार बच्चों डी केवल एक ही है हमारे, तो प्रोबेबिलिटी भी इनके एक होंगे, तो 1/6 ही हमारे आंसर हो जाएंगे। यार बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 20 की ओर मूव करता हूँ। ट्वेंटी Suppose you drop a die at random. Suppose you drop a die, drop a die at random on the rectangular region, on the rectangular region shown in figure, shown in figure. What is the probability? What is the probability? What is the probability that it will land? That it will land. That it will land inside the circle. The circle with diameter 1 meter. यार बच्चों फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ।
प्यारे बच्चों ये रेक्टेंगुलर्स है, इनके लेंथ हमें 3 मीटर्स दे रखे हुए हैं, ब्रेड 2 मीटर्स दे रखे हुए हैं और इसके अंदर एक सर्कुलर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगुलर रीजन है हमारा, उसमें एक हम डाई को ड्रॉप कर देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। तो प्यारे बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस पूरे रीजन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई जो है हमारे, प्यारे बच्चों इसकी डायमीटर हमें 1 मीटर दे रखे हुए हैं, इसकी डायमीटर हमें 1 मीटर दे रखे हुए हैं और डायमीटर जो होते हैं वो रेडियस के डबल होते हैं, तो रेडियस हमारे क्या हो जाएंगे, डायमीटर के आधे हो जाएंगे। तो डायमीटर हमारे 1 है तो ये अपन 1/2 हो जाएंगे मीटर। तो प्यारे बच्चों सर्कल का एरिया हमारे क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर होते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 1/2 है तो 1/4 हो जाएंगे, तो पाई अपॉन 4 अपॉन। प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर्स का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर्स ये होते हैं हमारे लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमारे 3 है, ब्रेड हमारे 2 है, तो ये होगा 6 मीटर। तो प्यारे बच्चों ये 6 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 6, ये पाई/4 मीटर हो जाएंगे, पाई/4 मीटर स्क्वायर ये भी हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों टोटल आउटकम्स हमारे 6 मीटर स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, तो पाई/4 मीटर स्क्वायर इंटू 1/6 मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचते हैं पाई/6 4 = 24, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, 19 20, हाँ प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर हो गए। प्यारे बच्चों मैं 21 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 21, a lot consists of a lot consists of 144 ball pens, 144 ball pens, of which 20 are defective are defective and the and the others are good. Noori will buy a pen. Noori will buy a pen. Buy a pen if it is good. If it is good, but will not buy. But will not buy
if it is defective, if it is defective, the shopkeeper draw one. The shopkeeper draws one pen. Draws one pen at random. At random and gives it her. And gives it her. What is the probability? What is the probability that that फर्स्ट है हमारे she will buy it, she will buy it. सेकंड है हमारे she will not buy it, she will not buy it. प्यारे बच्चों 21 में से कहते हैं a lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. प्यारे बच्चों एक 144 बॉल पेन्स के कंसिस्ट a lot of 144 बॉल पेन्स 20 आर डिफेक्टिव. इसमें 20 जो है पेन वो डिफेक्टिव है एंड द अदर्स आर गुड और बाकी के जो पेन्स है वो अच्छे हैं. नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड. नूरी ने एक पेन खरीदा अगर ये अच्छे हैं बट विल नॉट बाई लेकिन वो खरीद नहीं पाएगी. इफ इट इज डिफेक्टिव अगर वो डिफेक्टिव होते हैं. द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट हर. शॉपकीपर एक पेन को ड्रॉ करता है और उसे दे देता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट. तो प्यारे बच्चों नूरी जो है पेन को खरीदेगी तो डिफेक्टिव तो खरीदेगी नहीं तो वो हमसे पूछा सी विल बाई इट तो हमारे ये हो जाएंगे 20 हमारे डिफेक्टिव हैं तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ द शॉपकीपर ड्रॉ ऑफ वन पेन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी विल बाई इट. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो अच्छे होंगे. तो प्यारे बच्चों 20 तो इसमें डिफेक्टिव है और 144 में से अगर मैं 20 को माइनस कर देता हूँ तो ये हमारे हो जाएंगे 124 जो कि हमारे अच्छे हैं नॉन डिफेक्टिव है. नॉन डिफेक्टिव. तो प्यारे बच्चों नॉन डिफेक्टिव पेन जो है वो हमारे हो जाएंगे 124 और टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं 144. तो ये हो जाएंगे हमारे 4 3 या 12 4 1 जा 4 4 3 या 12 4 6 जा 24 31 upon 36. She will not buy it. प्यारे बच्चों उन्होंने सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि सी विल नॉट बाई इट. तो प्यारे बच्चों जो डिफेक्टिव होंगे वो पेन नूरी नहीं लेगी. तो पेन हमारे डिफेक्टिव कितने हैं. पेन हमारे डिफेक्टिव 20 हैं प्यारे बच्चों और जो हमारे डिफेक्टिव हैं प्यारे बच्चों वो नूरी नहीं लेगी. तो हमारी ये बन जाएंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफेक्टिव पेन्स वो है 20 अपॉन 144. टोटल आउटकम्स हमारे 144 इसे डिवाइड करेंगे तो 4 5 या 20 4 3 या 12 4 6 या 24 5 अपॉन 36. ये हमारे आंसर होगा. तो प्यारे बच्चों 21 हमारे कंप्लीट हुए हैं. मैं 22 की ओर मूव करता हूँ.
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 22 है बहुत ही बड़ा वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ये एग्जाम्पल के रिलेटेड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13 कि ये क्वेश्चंस हैं, तो आप एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में सॉल्यूशन भी है। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं प्यारे बच्चों, मैं 22 नहीं करता हूँ, मैं 23 करता हूँ। 23, a game consists of a game consists of tossing a 1 rupee coin, tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing, 3 times and nothing. It outcomes each times. Its outcomes each times. मैं इंक ले लेता हूँ यार बच्चों। Its outcome each times. Hanif wins. Hanif wins if all the toss. If all the tosses. If all the tosses give the same result. Give the same result. Three heads or three tails. Three heads or three tails. Three tails and losses otherwise. Losses otherwise. Calculate the probability. Calculate the probability that Hanif lose the game. That Hanif lose the game. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 23 है हमारे। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each times. Honey wins if all the toss give the same result, three heads or three tails, and losses otherwise. Calculate the probability that honey loses the game. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि हनीफ ने कितने गेम में लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 1 रुपये के कॉइन को हम लोगों ने 3 टाइम्स उसको टॉस किए and nothing its outcome each times. Honey wins if all the toss give the same result. Honey win तब होता है जब वो honey wins if the all the toss give the same result. अगर सारे के सारे टॉस सेम रिजल्ट देते हैं। अगर वो हेड आते हैं 1 रुपये के कॉइन 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स अगर हेड आते हैं तो वो विन हो जाता है हनी। अगर टेल 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 आते हैं तो विन आ जाते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर अदर्स आते हैं प्यारे बच्चों, हेड टेल हेड, तो वो फिर लॉस हो जाते हैं प्यारे बच्चों। हनी विंस इफ ऑल द टास्क गिवन द सेम रिजल्ट, दिस हेड और दिस टेल एंड लॉसेस अदरवाइज। अगर हेड्स आते हैं और टेल्स आते हैं तब तो वो गेम विन कर जाता है।
लेकिन इसके अलावा हेड के साथ साथ अगर टेल आ जाते हैं तो उसका लॉस लॉस में काउंट होता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी लॉस द गेम। तो प्यारे बच्चों, हनी के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, हनीफ की जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएंगे हमारे 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि 2 टाइम्स में वो उनके हेड आ गए, एक टाइम में हेड और एक टाइम में टेल। सेकेंड राउंड में अगर हेड आते हैं फिर टेल आ जाते हैं तो ये भी लॉस कर जाते हैं। अगर फिर से टेल आते हैं, हेड आते हैं और टेल आते हैं तो भी लॉस कर जाता है गेम। अगर हमारे टेल आते हैं फिर हेड आते हैं तो भी लॉस हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 5 6। Hanif lost games। कह रहे बच्चों, 1 रुपये के कॉइन को अगर मैं 3 टाइम्स टॉस करता हूँ प्यारे बच्चों, तो 1 रुपये के कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस करूंगा तो प्यारे बच्चों या तो हेड आएंगे तो या तो टेल आएंगे। और प्यारे बच्चों, इसी तरह 1 रुपये कॉइन 3 टाइम्स या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे प्यारे बच्चों। तो 1 रुपये के कॉइन के हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे 2 हो गए, और 3 टाइम्स हम उसको टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 हम कर देते हैं तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। टोटल आउटकम्स हमारे 8 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक आउटकम्स हमारे हेड आते हैं और एक आउटकम्स हमारे टेल आते हैं तो हनी विन हो जाते हैं। लेकिन बाकी अदर केसेस में आप देख सकते हैं वो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हमारे बनते जा रहे हैं। अगर मैं इसको हेड हेड टेल, प्यारे बच्चों अगर मैं इसको टेल हेड टेल करूं तो मैंने यहाँ पे कर चुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे हेड कर दूं तो भी इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो टोटल आउटकम्स हमारे 8 बनते हैं तो 2 2 4 2 6 1 7। और एक हमारे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल। टेल हेड हेड टेल टेल हेड। यार बच्चों, एक प्रोबेबिलिटी और हमारे बन जाएंगे हेड टेल टेल, जो कि हनी के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है।
एड ए टेल टेल। तो प्यारे बच्चों टोटल आउटकम्स हमारे 8 बन गए। तो उन्होंने पूछा हुआ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी लॉस द गेम। तो प्यारे बच्चों हनी लॉस द गेम जो है वो 1 2 3 4 5 6 6 अपॉन टोटल आउटकम 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4। ये हमारे आंसर हो गए। मैं चेक कर लेता हूँ। 14.1 का 23, 3/4। हाँ प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन 24 की ओर मूव करता हूँ।